तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का सफ़र शुरू। आज हम लेकर जा रहे हैं आपको रेणुका जी, हिमाचल प्रदेश। अगर बात शास्त्रों की जाए तो जाने धर्म के साथ रेणुका जी की कुछ खास बातें। प्राकृतिक भव्यता से सजे हिमाचल में जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन से मात्र 40 किलोमीटर तथा चंडीगढ़ व अंबाला से क्रमशः 130 किलोमीटर एवं 105 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से लगभग 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री रेणुका तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि वहां आज भी भगवान परशुराम से मिलने आती हैं उनकी माता रेणुका जी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको रेणुका जी, हिमाचल प्रदेश। और इसके साथ साथ आप रास्ते का भी लुत्फ उठाएं, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। रेणुका जी मंदिर के पहुंच मार्ग के बीच में एक विशालकाय झरना बहता है, जो कि रेणुका मंदिर से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है, जिसका भव्य दृश्य वाकई ही में मन को विभोर कर देता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरी भरी नदियां व कलकल झरनों से बहता पानी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ का भव्य दृश्य देखते ही बनता है। तो चलिए आपको रेणुका जी के इतिहास से भी अवगत करवाते हैं। कहते हैं कि त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि का विवाह राजा प्रसेनजीत की पुत्री राजकुमारी रेणुका के साथ हुआ था। उन्हीं दिनों सहस्त्रबाहु नामक आर्यव्रत शासक के अत्याचारों से पीड़ित महर्षि अपनी पत्नी सहित वर्तमान रेणुका झील के निकट तपे के टीले पर आकर रहने लगे। यहाँ आकर दोनों ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, क्योंकि जमदग्नि जानते थे कि सहस्त्रबाहु का संहार भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु ने महर्षि को वर मांगने को कहा। महर्षि ने भगवान विष्णु से अपने मन की बात कह दी। तब भगवान विष्णु ने महर्षि को स्वयं उनके घर उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। इस तरह मां के गर्भ से परशुराम इस स्थान पर भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्मे। जमदग्नि के 5 पुत्र थे, जिनमें परशुराम सबसे छोटे थे। अन्य 4 पुत्र रुमणवाण, सुषेण, बसु व विशासु थे। परशुराम बचपन से ही तेजस्वी थे और यौवनावस्था तक आते आते वह अनेक विद्याओं से निपुण हो गए थे। जमदग्नि अपनी पत्नी व पुत्रों के साथ भृगु आश्रम तपे के टीले पर सुखपूर्वक रहने लगे थे। योगी परशुराम माता पिता से आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। इस बीच सहस्त्रबाहु के राज्य का विस्तार रेणुका तक हो गया था और उसके अत्याचार बढ़ते ही चले गए। एक विशेष सूचना, कभी भी आप झील के पास आए, कृपया अपने बच्चों को झील व तालाब से दूर रखें। इससे कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। धन्यवाद। सहस्त्रबाहु ने अपनी सेना के साथ रेणुका तीर्थ के पास ही अपना अस्थायी डेरा डाल रखा था। रेणुका प्रतिदिन महर्षि के लिए इस क्षेत्र में बहने वाली गिरिगंगा नामक नदी से पवित्र जल लाया करती थी। सहस्त्रबाहु ने रेणुका को उसे खाने पर आमंत्रित करने के लिए कहा,
रेणुका ने जब यह बात पति जमदग्नि को बताई तो उन्होंने सहस्त्रबाहु को खाने पर आने का निमंत्रण भेज दिया। कुटिल मन सहस्त्रबाहु अपनी विशाल सेना के साथ भृगु आश्रम पहुंचा। महर्षि पहले ही इंद्रदेव से प्रार्थना कर कामधेनु व कुबेर को सहायतार्थ मांग लाए थे। कामधेनु व कुबेर के प्रताप से सहस्त्रबाहु व उसकी सेना को राजसी भोज कराया गया। जमदग्नि जैसे साधारण ऋषि द्वारा इतनी सुंदर भोजन व्यवस्था देख सहस्त्रबाहु को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जमदग्नि से इस रहस्य को जानना चाहा तो सीधे सीधे महर्षि ने कामधेनु को मांग लिया। महर्षि ने कामधेनु को इंद्र देवता की अमानत बताकर उसे देने में असमर्थता जाहिर की। जैसे ही सहस्त्रबाहु ने कामधेनु को पकड़ना चाहा, वह स्वर्ग लोक की ओर उड़ गई। इस पर सहस्त्रबाहु व जमदग्नि के बीच घोर युद्ध हुआ। क्रोधित सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि व उनके चारों पुत्रों की हत्या कर दी। रेणुका अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए चीखती हुई निकट के राम सरोवर में कूद पड़ी। रेणुका कूदते ही राम सरोवर विशाल मानवाकार झील में तब्दील होकर रेणुका झील के नाम से विख्यात हो गया। आज भी ऊंची पहाड़ियों से देखने पर रेणुका झील एक सोई हुई नारी की आकृति लगती है। उधर माता रेणुका की चीख सुनकर महेंद्र पर्वत पर तपस्यारत भगवान परशुराम का ध्यान भंग हो गया और वह तुरंत चीख की दिशा में दौड़े। परशुराम जब सरोवर के निकट पहुंचे तो मां रेणुका ने सरोवर से बाहर निकलकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया और फिर झील में समा गई। पिता के वध की बात सुनते ही महादयालु महाक्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त सेना सहित सहस्त्रबाहु को मार गिराया। पृथ्वी पाप मुक्त हो गई और देवलोक से परशुराम की जय जयकार हुई। रेणुका झील कैसे बनी और इसकी धार्मिक महत्वता के पीछे कई मशहूर दंत कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहाँ राजा रेणु रहा करते थे। उनकी दो सुंदर पुत्रियां थीं, जिनमें से एक का नाम नैनुका तथा दूसरी पुत्री का नाम रेणुका था। एक बार राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से प्रश्न किया कि वो किसका दिया खाती हैं, जिसके जवाब में नैनुका ने कहा कि वह अपने पिता का दिया खाती है, जबकि रेणुका ने जवाब दिया कि वह भगवान का दिया और अपने नसीब का ही खाती है। रेणुका के जवाब से अहंकारी राजा अप्रसन्न हो गए और उन्होंने रेणुका को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा ने अपनी बड़ी पुत्री रेणुका का विवाह बड़ी धूमधाम से एक पराक्रमी राजा सहस्त्रबाहु से कर दिया और छोटी पुत्री रेणुका को सबक सिखाने के लिए रेणुका का विवाह एक सीधे साधे तपस्वी ऋषि जमदग्नि से कर दिया। हालांकि रेणुका राजसी ठाठ बाट में पली बड़ी थी, फिर भी उन्होंने ऋषि जमदग्नि को अपना पति परमेश्वर स्वीकार कर लिया और तन मन से उसकी सेवा करने लगी।
रेणुका मंदिर भारत का सबसे सुंदर अद्भुत चमत्कारी मंदिर है। जिस मंदिर की सुंदरता देखने लायक है, भारत देश का यह सबसे सुंदर चमत्कारी अद्भुत मंदिर हिमाचल प्रदेश की नाहन रेणुका झील के पास स्थित है। इसकी सुंदरता देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं तथा अपने जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? प्लीज़ अपने विचार और अपना सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप सभी के लिए हर प्रकार से नई वीडियोज़ लेकर आता रहूं। क्योंकि आपके सुझाव और विचार ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है, ताकि मैं उन सब कमियों को दूर करके आपके लिए एक नई तरह से वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। तो इसके साथ चलते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।